काल वस्तु इनके परिच्छेद से रहित है कौन? आत्मा। अब इतना अनुभव जब तुम कर सको तो तुम को हो गए? आत्मा। अब यही आत्मा परमात्मा है, उसकी प्रक्रिया जानने की कोई दूसरी है। पहले इस पर जो है अभ्यास डालो। कैसे डालोगे? रोजाना इसी बात को सोचते रहो, विचार करो। हाँ, सोचते रहो कि तुमने जो है क्या पाया है, क्या खोया है, तुम्हारा जन्म सार्थक जा रहा है कि व्यर्थ जा रहा है। तुमने ये पैसा कमा लिया, तुमने इज्जत कमा ली, शोहरत कमा ली, इससे क्या मिल गया तुमको? कुछ मिला है? रहा सवाल देह की जो है पूर्ति करने का, तो देखो रामसिया भी कर रहे हैं, पूर्ति कर रहे हैं कि नहीं? अपने गाय भैंस का दूध निकाल के अपने काम चला रहे हैं, तो रोटी खाते हैं, सब्जी खाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दूध खा लेते हैं। ठीक है। और देखो वहीं पर देवेंद्र भी लगे, ये सब शाम को जाते हैं और मच्छरन से कटत हैं जाएगी वहाँ। कल हमने कहीं मच्छरदानी लिए जाओ, एक नहीं सुनते। नौकरी को तो भूत सवार है कि अपने देह की सुविधा भी इन्हें सुनाई नहीं देती। तो जैसे तुम्हें नहीं सुनाई दे जब तुम दूध दोहत हो, अच्छा, हाँ, खूब काटता है मच्छरा। लगा है मन कि नहीं लगा है? तो यहाँ कहने का अभिप्राय हमारा क्या है? सोचो क्या तुमने पाया, क्या तुमने खोया, और इसी सोचने का नाम साधना है। सोच सोच करके साधना करो, समय व्यर्थ मत करो। तो पथिक जी का एक छोटा सा भजन, अब भूल जाएं तो आज जो है ये आपकी देवी मैया आई हैं, इनको भी याद है, याद दिला देंगे। इनने बड़ा सहयोग दिया है मुझे परमार्थ के रास्ते पे आगे बढ़ने में, वरना हम इतने गंवार थे कि भटवाथुरा में कोई नहीं मिलेगा। कोई एक लड़का हमने सुना है कोई गोली चलाता है, उससे भी ज़्यादा गंवार थे हम। मोहल्ले में कोई नहीं बचा हमारी उम्र का जिसको हमने पीटा ना हो। लेकिन भगवान की इतनी बड़ी कृपा कि ऐसी देवी जो है भेज दे घर में। हैं? नहीं, कोई लड़का है ऐसा सुना। जेल में गोली चल रहा है सोचो किसने क्या पाया जब मानव जग में आया। सोचो किसने क्या पाया जब मानव जग में आया। सोचो किसने क्या पाया जब मानव जग में आया। सोचो किसने क्या पाया जब मानव जग में आया। उस आने वाले को देखो क्या लेकर आता है। उस आने वाले को देखो क्या लेकर आता है। उस जाने वाले को देखो वो क्या लेकर जाता है। उस जाने वाले को देखो क्या लेकर जाता है। पूर्ण हुए या यूं ही ये जीवन व्यर्थ गंवाया। पूर्ण हुए या यूं ही ये जीवन व्यर्थ गंवाया। सोचो किसने क्या पाया जब मानव जग में आया। सोचो किसने क्या पाया जब मानव जग में आया। उस लोभी को भी देखो संचय गाज से व्यसन है। उस लोभी को भी देखो संचय का जिसे व्यसन है। आज सुबह हमारे साथ एक यादव जी घूमते हैं, तो वो कह रहे कि पैसा वालों तो वही हो पा दो जो संचय कर ले, इकट्ठा कर ले। तो हमने कही उनका सड़ जाता है जो इकट्ठा करके रख लेते हैं ना। धन की कै गति हैं? 3। तो वे बोले कि बचे कैसे, मतलब धनवान कैसे बना जाए। हमने इकट्ठा करने से नहीं, बांटने से धनवान बनते हैं। बहुत गहरा रहस्य है। बांटते रहो, दान देते रहो, पैसा की कभी कमी नहीं होगी। तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा पैसा।
अगर देना आ जाए तो। अब देना लोगों को आता ही नहीं है, तो उनकी बुद्धि में वो बात जमी नहीं। उस लोभी को भी देखो, संचय का जिसे व्यसन है। उस लोभी को भी देखो, संचय का जिसे व्यसन है। सारा जीवन धन जोड़ा, पर तृप्त हुआ ना मन है। सारा जीवन धन जोड़ा, पर तृप्त हुआ ना मन है। कौड़ी न संग जाएगी, फिर किसके लिए कमाया। कौड़ी न संग जाएगी, फिर किसके लिए कमाया। सोचो किसने क्या पाया, जब मानव जग में आया। सोचो किसने क्या पाया, जब मानव जग में आया। उस कामी को भी देखो, मन भरा के अब तक रीता। उस कामी को भी देखो, मन भरा के अब तक रीता। उस कामी को भी देखो, मन भरा के अब तक रीता। उस कामी को भी देखो, मन भरा के अब तक रीता। इच्छाएं पूरी करते ये सारा जीवन बीता। इच्छाएं पूरी करते ये सारा जीवन बीता। ये वही काम है जिसने किसको नहीं रुलाया। ये वही काम है जिसने किसको नहीं रुलाया। ये वही काम है जिसने किस को नहीं रुलाया। ये वही काम है जिसने किस को नहीं रुलाया। केवल मनुष्य ही नहीं, केवल पशु ही नहीं, जानते हो इस काम के बस में आके नारद जी रोए, इस काम के बस में आके शंकर जी रोए, इस काम के बस में आकर विष्णु रोए, ब्रह्मा रोए। ब्रह्मा विष्णु महेश भी काम के जब बस में हुए तो इन्हें रोना पड़ा। समझ में आ रही? अगर मनुष्य जो है रो रहा है तो कोई आश्चर्य वाली बात नहीं। पशु पक्षी तो सब रो ही रहे, पशु पक्षी हंसते नहीं हैं। लोग वह कहते हैं कि ये चिल्लाते हैं ना जब जंगल में गेहदुआ, तो रो रहे हैं। गेहदुआ क्या कर रहे हैं? रो रहे हैं। ये कोई कहता है हंस रहे हैं? नहीं। कौन है? कौवा काम काम करते हैं तब हंस रहे हैं। चिल्लाए हैं। कबूतर गुड़कू गुम कर रहा है तब सब रो रहे हैं। अच्छा गधा जब कहता है हैंचू हैंचू तब सब रो रहे हैं। इस संसार में कोई नहीं हंसता, अगर हंसता है तो केवल आत्मज्ञानी, और उसका हंसना कोई देख नहीं पाता। वो मन ही मन जो है, अब ये बातें तो वो लोग भी कह रहे थे, लेकिन ये प्रसन्न चेतस्य का अर्थ क्या होता है ये उन्हें किसी को पता नहीं है। अब देखो ये रो रहे थे कि हंस रहे थे? मंच छोड़ के भजे, ये मंच छोड़ करके भागना, ईमानदारी से बताओ ये रोना है कि हंसना है? रोना है, वो तो स्पष्ट दिखाई दे रहा। अगर तुम दिल में प्रसन्न होते, कोई कुछ दे या न दे, हम कहते हमें सम्मान नहीं दिया तो क्या हो गया? सम्मान पाने वाला भी तो ये शरीर ही है, हम कोई शरीर थोड़े ही है ना। तो ये वही काम है जिसने किस को नहीं रुलाया। ये वही काम है जिसने किस को नहीं रुलाया। सोचो किसने क्या पाया जब मानव जग में आया। सोचो किसने क्या पाया जब मानव जग में आया। उस मोही को भी देखो जो अपनों की ममता में भूला। उस मोही को भी देखो जो अपनों की ममता में भूला। इस मोही को भी देखो जो अपनों की ममता में भूला। उस मोही को भी देखो जो अपनों की ममता में भूला। निज देह गेह में फंस कर
निज स्वरूप को भूला। निज देह में फंस कर निज स्वरूप को भूला। ये वही मोह है जिसने किस किस को नहीं तड़पाया। ये वही मोह है जिसने किस किस को नहीं तड़पाया। ये वही मोह है जिसने किस किस को नहीं फंसाया। ये वही मोह है जिसने किस किस को नहीं फंसाया। सोचो किसने क्या पाया जब मानव जग में आया। सोचो किसने क्या पाया जब मानव जग में आया। उस अभिमानी को भी देखो ये विभव रहेगा कब तक। उस अभिमानी को भी देखो ये विभव रहेगा कब तक। अच्छा, कोई आज जो नौता हो रहा है ना, वो असल में कल्याण सिंह के द्वारा नहीं हो रहा है, उनके बच्चे के द्वारा हो रहा है। ठीक है, तो वो क्या दिखाना चाहता है? हाँ, बहुत समझदार हो गए, हमारे मुंह से न कहलवा हुई। ठीक है ना। ये बहुत गहरे में छिपा है, बड़ा सज्जन लड़का है वो। इतना सज्जन है कि अपने से बड़े को देख के तुरंत पैरों पे गिरता है, लेकिन ये जो भीतर से अहंकार अभिमान पाल लेता है ना, ये बड़ों को जो है हिलने लगा देता। उस अभिमानी को भी देखो ये वैभव रहेगा कब तक। उस अभिमानी को भी देखो ये वैभव रहेगा कब तक। उसके जैसे इस दुनिया में आए करोड़ों अब तक। उसके जैसे इस दुनिया में आए करोड़ों अब तक। माटी में ढूंढे कोई उनकी सुवर्ण सी काया। माटी में ढूंढे कोई उनकी स्वर्ण सी काया। सोचो किसने क्या पाया जब मानव जग में आया। सोचो किसने क्या पाया जब मानव जग में आया। सोचो किसने क्या पाया जब मानव जग में आया। सोचो किसने क्या पाया जब मानव जग में आया। तो ये तो फंसने वाले थे। ये जितनी साधनाएं थी वो पथिक जी ने पहले फंसने वालों की सुना दी। कौन कौन? कामी और मोही और लोभी और अभिमानी। अब अगली जो पंक्ति है वो सुलझने वालों की है। अगली 3 पंक्तियां हैं वो किसकी हैं? सुलझने वाले की। उसमें क्या कहा गया? उस दानी को भी देखो क्या सुख मिलता देने में। उस दानी को भी देखो क्या सुख मिलता देने में। वो क्या जानेंगे देना जो पड़े हुए लेने में। वो क्या जानेंगे देना जो पड़े हुए हैं लेने में। उस दानी को भी देखो क्या सुख मिलता देने में। उस दानी को भी देखो क्या सुख मिलता देने में। अच्छा, ऐसा कोई दानी आपको दिखा या आप ऐसे दानी हैं जो देने से सुख महसूस कर रहे हो? नहीं, तुम नहीं हो अकेले। ये तो कोई बोले ही नहीं रहे। अनुभव होता है। देखो, उसका एक दृष्टांत देते हैं आपको। एक व्यक्ति था जिसकी आमदनी जो थी वो 500 रुपये थी। 200 रुपये पर डे, 500 रुपये आज के हिसाब की बता रहा हूँ। तो 200 रुपये वो अपनी उसमें गुल्लक में डाल देता था। ठीक है, 300 रुपये से घर चलाता था। अब एक बार क्या हुआ कि बड़ी जोर की सर्दी पड़ी, तो बहुत रुपए हो गए थे। तो वो सैकड़ों कंबल खरीद लाया, बहुत अच्छी कोटि के कंबल जिनमें सर्दी जो है प्रवेश न कर सके, इतने अच्छे कंबल।
और आधी रात जब हुई तो गया, बड़े शहर की बात थी, गया जो भिखारी पड़े सिकुड़े सो रहे थे सबको एक एक उड़ाया, एक एक कंबल सबको उड़ाया, कोई नहीं जान पाया। सवेरे जब जगे तो सब भिखारी आश्चर्य में, और क्या कह रहे कि प्रभु जो है दे गया। उस दानी को भी देखो क्या सुख मिलता देने में, उस दानी को भी देखो क्या सुख मिलता देने में। क्या जानेंगे देना जो पड़े हुए लेने में, वो क्या जानेंगे देना जो पड़े हुए हैं लेने में। 1 से 1 रुपया लिख लियो, रण सिंह राजावत लिखा, हाँ BTI और लिख दियो। ये कोई दानवान थोड़ी है, तुम इसी में फूले फिरते रहते हो कि हम कन्यादान करे आए। यहाँ लेना पहले आ गया, देना बाद को हुआ। हर जगह सोच लेना, ठीक है। देने वालों ने जग में है सच्चा लाभ उठाया, देने वालों ने जग में है सच्चा लाभ उठाया। अब आप समझ गए होंगे हम पागल तो नहीं हैं। हम जो दोपहर में यहाँ आकर देते हैं तो हम पागल हैं क्या? हैं, हमें वो मिल रहा है तो तुम कभी नहीं ले सकते। जी हाँ, देने वालों ने ही तो वो सच्चा लाभ उठाया, देने वालों ने ही तो वो सच्चा लाभ उठाया। सोचो किसने क्या पाया जब मानव जग में आया, सोचो किसने क्या पाया जब मानव जग में आया। सोचो किसने क्या पाया जब मानव जग में आया, सोचो किसने क्या पाया जब मानव जग में आया। उस ज्ञानी को भी देखो, उस ज्ञानी को भी देखो जिसको न किसी का भय है, उस ज्ञानी को भी देखो जिसको न किसी का भय है। अब यदि जो है तुम्हें अपनी आत्मा का पता लग जाए, अब बताओ किससे डरोगे? खेल ही खत्म, पैसा हजम। केवल मैं शरीर नहीं हूँ इसका बोध होते ही आप निर्भय हो जाओगे, क्योंकि जीव भी कभी मरता नहीं है बिना गुरु के। ये जरा ख्याल है ना इस बात पे। तुम्हारे इस स्थूल शरीर को मारने वाले हैं यमराज, लेकिन दूसरा यमराज जो है वो कौन है? सदगुरु। हाँ, सदगुरु मारेंगे तुम्हारे दूसरे वाले सूक्ष्म शरीर को, और कारण सहित सूक्ष्मता, समष्टि और विष्टि का अंत करने वाले कौन है? सदगुरु भगवान। इसलिए कल भी मैंने शेर बोला था, आज फिर बोलता हूँ, याद कर लो सब लोग इसमें। वो क्या बोला था हमने? जब से जाना है मरने, जब से हमने जाना है कि मरने का नाम ही जिंदगी है, और तब से लिए कंधों पर डाले कफन में अपने कातिल को ढूंढता, अपने कातिल को तलाशो जो तुम्हारा भीतर से कत्ल कर दे। बाहर वाले तो बाहर कत्ल करते हैं, लेकिन गुरु किसे मारते हैं? हाँ, एक बार ऐसे मरो कि फिर मरना ही ना हो। उस ज्ञानी को भी देखो जैसे कहीं न किसी का भय है, उस ज्ञानी को भी देखो जिसे कहीं न किसी का भय है। जिसकी दृष्टि में ये विश्व आत्मामय है, उसकी दृष्टि में ये विश्व आत्मामय है। जिसकी दृष्टि में ये विश्व आत्मामय है, जिसकी दृष्टि में ये विश्व आत्मामय है। वो भी अमर हो जाते
जिन पर पड़ जाती इनकी छाया, वो भी अमर हो जाते जिन पर जाती इनकी छाया। देख लो सत्संग का कितना बड़ा महत्व है, समझ रहे हैं ना। नहीं तो छाया पड़े गई तो काम तमाम हो जाएगा, बहुत काम बन जाएगा। जी हाँ, ऐसे ही ये कोई गलत बात नहीं है। सबके ऊपर प्रवचन करते में सबके ऊपर कोई ना कोई खेलता है। जैसे आपने सुना होगा कि नहीं कि उस आदमी के ऊपर भूत खेलता है, सुना है? ऐसे ही प्रवचन करते हैं तो काऊ के ऊपर तो शैतान खेलता है, ठीक है, और काऊ के ऊपर इंसान खेलता है, और किसी के ऊपर भगवान खेलता है, और किसी किसी के ऊपर पार ब्रह्म परमात्मा रूपी सतगुरु खेलते हैं। तो वो भाग्य तो मुझे मिला है, औरों में मैं देख नहीं पाता भी। जी हाँ, भगवान भी तुम्हें वहाँ तक ले जा पाएंगे, हाँ, जहाँ तक जो है ये दुनिया है। दुनिया से ऊपर ले जाने वाले तो केवल सतगुरु, इसलिए कहा गया है। सहजो भाई ने तो ये कहा है कि हरि को न भजूं, क्या है वो, सहजो भाई कहते हैं, हाँ, गुरु न तजो हरि को तज डार, हरि को तज डार। मैं भगवान को छोड़ सकती हूँ लेकिन सतगुरु को छोड़ना मुझे मंजूर नहीं। सोचो किसने क्या पाया जब मानव जग में आया, सोचो किसने क्या पाया जब मानव जग में आया। सोचो किसने क्या पाया जब मानव जग में आया, सोचो किसने क्या पाया जब मानव जग में आया। अब यहाँ पथिक जी सिद्ध कर रहे हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि भक्ति बड़ी है ज्ञान छोटा है, ये सिद्ध नहीं कर रहे। इसलिए पहले उन्होंने ज्ञान की पंक्ति कही, अब कहने जा रहे हैं वो भक्ति की पंक्ति है। क्यों ऐसा किया उन्होंने? इसलिए ऐसा किया कि ज्ञान होने के बाद भी ये तुम्हारा अंतःकरण गंदा है, तुम्हारे अंदर भगवान की भक्ति नहीं है, तो ज्ञान का कोई असर नहीं पड़ेगा। कहते ही रहोगे कि हम विश्व में देखते हैं सिया राम मैं सब, और जब जो नंबर आता तो स्टेज छोड़ के भजते हो, फिर देखते हो कि काय जी कितने दे रहे। हाँ, ये छोड़ने का वो अर्थ नहीं था जो आप समझे। अलग जाकर के इन्हें कहा हुआ इतने से कम नहीं लेंगे, हाँ बस ऐसी जाओ रिटर्न में लिख दें, ये इसलिए छोड़ के भागे। तो बगल में ये न लाए यहाँ मिलेंगे। अरे वहाँ सबके बराबर मिलते हैं उनको, वहाँ जो भी मिलता सब बराबर नहीं कह पाता है मन से, हैं, मन की बात नहीं कह नहीं कह पाते, तो हाल पोल खुल जाती है सिया राममय जग की, ठीक है। हाँ, तो उस प्रेमी को भी देखो जो अपने प्रियतम में लय होकर, उस प्रेमी को भी देखो जो अपने प्रियतम में लय होकर, उस प्रेमी को भी देखो जो प्रियतम में लय होकर, उस प्रेमी को भी देखो जो प्रियतम में लय होकर। दूसरी परिभाषा बता दो, जो जिज्ञासु है विजिज्ञासस्सु तद विजिज्ञासस्सु। सूत्र कहता है श्रुति का कि जिसके अंदर जिज्ञासा जग गई ब्रह्म को जानने की, ठीक है, वही प्रेमी है, और किसी को प्रेमी नहीं कहा। जिसे भगवान को जानने की जिज्ञासा जागृत हो गई वो तो है प्रेमी। और दुनिया में जो प्रेम ढूंढते फिर रहे हैं वो प्रेमी नहीं है, वो तो पक्के वासनाओं से युक्त पुरुष हैं। वो प्रेमी कैसे हो सकते हैं? कोई प्रेम करने योग्य नहीं है। अगर किसी से प्रेम किया जा सकता है, देखो प्रेम जगत में सार और कछु सार नहीं, लेकिन आगे की अर्धाली दुष्टों ने काट दी। मोहन मोहिनी एक पुस्तक है बिंदु जी की, उसमें से एक अर्धाली द्वैतवादियों ने सफाया कर दी, और किताब में अब वो अर्धाली नहीं मिलेगी, जबकि मैंने पढ़ी है। जो पुराने मॉडल की जो मोहन मोहिनी थे उसमें हाँ लिखा था
क्या लिखा था, है प्रेम जगत में सार और कछु सार नहीं, मन कर ले प्रभु से प्यार, हाँ, दूसरा कोई प्यार नहीं। या इस भाषा को दूसरी भाषा में कह सकते हैं, मन कर ले गुरु जी से प्यार, दूसरा कोई प्यार नहीं, और कोई प्यार करने योग्य है ही नहीं। उस प्रेमी को भी देखो जो अपने प्रियतम में लय होकर, उस प्रेमी को भी देखो जो अपने प्रियतम में लय होकर, स्वच्छंद विचरता जग में तन धन की इच्छा खोकर, स्वच्छंद विचरता जग में तन धन की इच्छा खोकर। आगे उसका ज्ञान मिटाया, उसका भी अज्ञान मिटाया, जो कोई सम्मुख है, ये यहाँ ये नहीं है, यही है। पथिक जी का यहाँ नाम आया है। वहाँ है लास्ट में नाम है, वो पथिक धन्य अगर तो हो चल जाता रहा है, होगा उस पर ये। पड़ जाती है। अच्छा, तो इधर का उधर हो गया, चलो कोई बात नहीं। वो पथिक धन्य हो जाता जिन पर पड़ जाती इनकी छाया, वो पथिक धन्य हो जाता जिन पर पड़ जाती उनकी छाया। सोचो किसने क्या पाया जब मानव जग में आया, सोचो किसने क्या पाया जब मानव जग में आया। वो भी तो धन्य हो जाते जिनका अज्ञान मिटाया, वो भी तो धन्य हो जाते जिनका अज्ञान मिटाया। सोचो किसने क्या पाया जब मानव जग में आया, सोचो किसने क्या पाया जब मानव जग में आया। तो इस प्रकार से जो है हमें अपने भीतर सोचना चाहिए, सोच सोच के आगे कदम बढ़ाओ। ये सौभाग्य का विषय है कि इस जन्म में भी हमारा काम सत्संग के द्वारा बन सकता है। बोलिए सतगुरुदेव भगवान।